मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, क्यों मारी भाई आपने गोली उनको, मुदस्सिर और साहिल को? उसकी माँ को हक नहीं था कि वो ज़ईफ़ी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे, अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ। हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी, तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी। प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप? क्यों तोड़े आपने? उनके वालिद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री, आज आपने पीटीआई की न्यूज है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट। भारत का संविधान, भारत का आईन एक किताब नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। तो प्रधानमंत्री, उस किताब का आपको हवाला दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप खाली जबानी बोलेंगे, अमल भी करेंगे। कोर्ट तय करेगा। आफरीन फातिमा के वालिद अगर कोर्ट सजा देगा तो उनको सजा देगा कोर्ट, उनकी बेटी को, उनकी बीवी को सजा नहीं देगा। उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट, देन कहां है आपका कमिटमेंट? बताइए। कब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप? वो घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था, और इस्लाम में जब एक घर किसी हमारी बहन, बेटी, बीवी के नाम पे होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, शौहर का कोई टच नहीं होता उसमें। आपने शौहर को नोटिस देके घर तोड़ दिया, ये आपका इंसाफ? क्या बात है बताइए आप घर तोड़ दिए और डरा रहे हैं हम घर को तोड़ेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का इख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब? आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते? आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ फिर? अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को, नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। झारखंड में रांची में गोली मार दी आपने उन दो बच्चों को, मुदस्सिर और साहिल को। उसकी मां को हक नहीं था कि वो ज़ईफ़ी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे, अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ।
बल्कि उल्टा उस पर केस बुक हो जाता है। क्या मुदस्सिर और साहिल के माँ बाप को इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं रखना बता दो। झारखंड के मुख्यमंत्री जहां पर कांग्रेस वाले भी हैं, क्यों मारा आपने गोली उसको? अरे वो बच्चा तो था भी नहीं, जान ले ली आपने। याद रखिए आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा एक दिन। अल्लाह सबका है, अल्लाह जमीन व आसमान का खालिक है। याद रखो, डरो अल्लाह से। तुमने उत्तराखंड में एक मुसलमान महिला के घर को तोड़ा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं सबर कर लूंगी, अल्लाह नहीं सबर करेगा।